मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोग्यमेव वर्तते। इसका अर्थ है कि जो योगी, जो भगवान में मन लगाने वाला साधक अपने आत्मा की उपमा से सर्वत्र सबके सुख या दुख को देखता है, वो योगी मेरे में वर्तमान रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम आत्मोपन्यन सर्वत्र समम पश्यति। अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के दुख में अपने आप इस प्रकार से ले जाए आदमी कि ये दुख मुझ पर इस प्रकार से आता तो मैं उस समय क्या समझता, क्या फील करता। ये संत तुकाराम के जीवन में एक बात आती है। बच्चे थे वो, पर बचपन से ही संत थे। एक दिन वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी, उसे ले करके जरा अपना पैर छीलने से लगे। तो माँ ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, देखता हूँ दर्द होता है कि नहीं। बोले, क्यों देखते हो? बोले, कल मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था, उसमें से कुछ रस्सा निकला तो मेरे मन में आया पेड़ को दर्द होता है कि नहीं, ये पता नहीं। इसका पता कैसे लगे? अपनी छाल उतार के देखूं तो पता लगे दर्द होता है कि नहीं होता। ये तुकाराम के जीवन में बचपन की गाथा आती थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी ने गाया कि वैष्णव कौन है? कहा, वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान जानता है। तो ये दोनों प्रकार से जागतिक उन्नति के लिए भी यदि हम लोग परस्पर में दूसरे के दुखों का अपने दुखों के समान ही अनुमान करें, कल्पना करें, तो बहुत से दुख जगत के मिट जाएंगे। क्योंकि हमारी उपेक्षा से, हमारी भूल से या हमारी बदनीयत से जो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो फिर पहुंचाना हम बंद कर देंगे। जब हमें मालूम होगा और जब हम उसको फील करेंगे अपने दुख के समान, तब
उस दुख का हमें पता लगेगा दुख कैसा होता है। ये मनुष्य बहुत दफे, और बहुत दफे क्या प्राय ही, अपनी स्थिति के अनुसार दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे की स्थिति में जाकर नहीं देखता वो। अब जिसके पास खाने को बहुत है और खाते खाते अजीर्ण हो जाता है, एक भूखा आदमी जिसको अन्न नहीं मिला है, वो अगर बार बार आकर के मांगता है, तंग करता है, भूखा है, और उस भूखे को क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा का उस बहुत खाने वाले को पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है। वो उसे डांटता डपटता है, बदमाश बताता है, शरारती बताता है, पर उस अवस्था में अपने को ले जाए तब पता लगे कि उस स्थिति में वो क्या सोचेगा। विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, दुख में किस प्रकार आदमी व्याकुल और विचलित हो जाता है, ये बात उस अवस्था में आए बिना पता नहीं लगता। एक आदमी की घटना है अभी कुछ दिनों पहले की। इसका अर्थ ये नहीं कि बुराई का अपने समर्थन करना है, समर्थन नहीं करना है। बंबई की घटना है एक, वो एक फर्म है राम रिखदास परशुरामपुरिया का, बंबई में। ये 2-3-4 महीने पहले घटना है। बस ये शाम का वक्त था, 8-1 बजे थे, और उनकी गद्दी में कोई था नहीं, एक दरवान था और एक नौकर था। उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस गद्दी में से एक पेटी उठा के ले जा रहा है, नीचे उतर रहा जीने से, खाली पेटी, पेटी नहीं, कंबल, कंबल, एक कंबल पड़ी थी, वो उठा के ले जा रहा है। तो उस दरवान ने देखा कि ले जा रहा है, तो उसको जाके पकड़ लिया। अब वो पकड़ा गया कंबल लिए हुए, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे लोग मारने लगे। उन्होंने मारा और लोग इकट्ठे हो गए, मार पर मार, मार पर मार, बहुत मारने लगे। उसने कहा भाई मारो मत, मेरी बात सुनो। वो अच्छे कपड़े पहने हुए पढ़ा लिखा आदमी तो मालूम होता था, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत। तो दो मार तो लिया, अब तुम्हें पुलिस में देंगे। उसने कहा मेरी बात सुन लो, पुलिस में मत दो, पहले बात सुनो मेरी। उसने बताया ये कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ और वहां से मैं उस स्थिति में यहाँ पर आ गया, और मेरे घर में 10 आदमी हैं, कमाने वाला और कोई है नहीं। जो कुछ वहां से लाए थे सब खर्च हो गया, खा चुके। एक जगह नौकरी लगी थी, वो छूट गई, अब नौकरी है नहीं। 3 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे। मैं जानता हूँ चोरी अपराध है, मैं जानता हूँ बुरी चीज है, पर मुझसे रहा नहीं गया बच्चों का रोना देख करके। मैंने सोचा कहीं से कुछ ले आऊं, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, और मैं कंबल ले चला। कंबल बेच करके जो कुछ मिलता बच्चों को खिलाता। मैं चोर हूँ, तुम लोगों ने मारा ठीक किया, पर मुझे जेल मत भिजवाओ, मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। उन्होंने अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने कहा नहीं उसे पकड़वाओ मत, पता लगाओ क्या बात है। पता लगाया गया, बात बिल्कुल सच निकली गई। अब वो अपराधी है, पर उस अवस्था में ले जा करके अपने को मनुष्य देखे कि वैसी अवस्था में विचलित हो जाए जब मन। और उनके बाद छोड़िए महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में
घूमते फिरे, भटकते फिरे, आज उस गुफा में, कल उस गुफा में, और जमीन पर सोए, बच्चों को खाने को ठीक से नहीं मिला। वो प्रताप, इतनी आन की रक्षा करने वाला प्रताप, इतिहास बताता है कि एक दिन घास की रोटियां बना के रखी गई, जंगली खाने में आता था। उस रोटी को एक बिलाव खा गया। रोटी रखी थी लड़की के लिए, राजकुमारी के लिए, और रोटी जब राजकुमारी को नहीं मिली, वो सो के उठी तो बड़े जोर से चीख मारने लगी। वो भूखी थी बड़ी भारी। तो महाराणा का मन भूखे बच्चे को देखकर विचलित हो गया। उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिखी। ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है उनका। चिट्ठी लिखी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। चिट्ठी पहुंची अकबर के दरबार में। अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ऐसे पुरुष पर विजय प्राप्त हुई है जो पुरुष आन का बड़ा पक्का था, जो सर्वस्व होम चुका था, जिस पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से बड़ा कठिन था, विजय प्राप्त हो गई। ये बीकानेर महाराज के बड़े भाई वहां पर थे, पृथ्वीराज। वो हिंदी के डिंगल भाषा के बड़े कवि माने जाते। उन्होंने, यद्यपि वो राजनीतिक चीज थी और हिंदूपन को बचाने की चीज थी, उन्होंने कहा जरा मैं चिट्ठी को देखूं। चिट्ठी, वो वहां पर थे दरबार में। चिट्ठी को देख करके उन्होंने कहा ये तो हस्ताक्षर राणा के नहीं, राणा ऐसा लिख नहीं सकता। और वास्तव में यही बात, उस समय वो राणा नहीं रहे थे। चिट्ठी लिखी थी उस समय राणा का जो राणापन था उतर गया था, वैसे राणा थे भी नहीं। तो कहा राणा की चिट्ठी नहीं है, मैं पूछता हूँ। तो कहते तुम पूछो। उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर कविताबद्ध एक पत्र लिखा डिंगल भाषा में। उसमें राणा के स्वरूप की याद दिलाई कि ये क्या हो रहा है। जिस एक सूर्य ने क्षत्रिय वंश को अब तक प्रकाशित कर रखा था, वो सूर्य भी अब डूबना चाहता है। जिस जहाज ने क्षत्रिय और हिंदूपन को अब तक पार जो उतार रहा था, वो नाव आज डूबने जा रही, समाप्त हो रही है। क्या बात, ऐसी उत्तेजना भई चिट्ठी लिखी। राणा ने लिख दिया कि मैं नहीं मानता, अधीनता नहीं मानता। बचा लिया पृथ्वीराज ने राणा को। लेकिन मैं यहाँ कह ये रहा था, इस लड़की के भूख के दुख से राणा सरीखा आदमी यदि अपनी आन से विचलित हो जाए, तो जिसके हृदय में पिता का स्नेह है, माता का स्नेह है, इस प्रकार का व्यक्ति भूखे बच्चे को देखकर कहीं से कर एक सेर अनाज चुरा के लाता है, तो चोरी अपराध है, निश्चित अपराध है। और उस अवस्था में पढ़ने पर पता लगता है कि मनुष्य उस अवस्था में क्या करेगा। उस अवस्था में भी उसे मर जाना चाहिए, ये बात ठीक है। सिद्धांत मानने वाले हम कहेंगे कि मर जाए, चोरी न करे, भूख मर जाए। पर ये बात अपने लिए जब हम करने लगेंगे तब होगा कि हमारा कहना ठीक है। इसीलिए कहा आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यति अर्जुन। अपनी आत्मा की उपमा से, इसका मतलब ये स्थिति अपने में आ जाए, उस समय हम क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि क्या करे। इसी प्रकार जो धर्म के बहुत से इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों में मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है दुख की, वो विचलित होकर के झूठ भी बोल जाता है। तो वहां पर यद्यपि झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, इनका कहीं समर्थन नहीं होना चाहिए समाज में। पर एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मनुष्य, बड़े अच्छे अच्छे लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग मजबूर हो जाते हैं, उस स्थिति पर काबू पाने में नहीं पा सकते, विचलित हो जाते। तो ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा जरा सा अपराध हुआ देखकर उसे जीवन भर के लिए अपराधी मान लेना, किसी को दुख में किसी प्रकार की घटना उसके द्वारा बनी देख करके
उससे घृणा करने लगना ये उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को उस परिस्थिति में ले जाए, उस समय सोचे कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता। ऐसी स्थितियां बहुत दफे आती है मनुष्य के जीवन में। एक आदमी है, बीमार हो गया, उसके घर में पैसा नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं है, पथ्य कोई देने वाला नहीं है। वो आदमी अगर रो करके और दुख में अड़ोसी पड़ोसियों को साप भी दे देता है, तो वो साप क्यों देता है? उसकी वो अवस्था जो है उसे मजबूर करती है, वो विचलित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये चाहिए मनुष्य को कि इस प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनको ढूंढता रहे। ये सेवा जो है ना महाराज, ये सेवा की दुकान नहीं खुला करती, और सेवा का इतना महान क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत, दुखियों का पार नहीं। और दुखियों के दुख दूर करने की इच्छा अगर कोई में है तो उसके लिए अनंत अनंत उसको क्षेत्र प्राप्त होंगे, बिना विज्ञापन के, बिना अपने को सेवक बने की घोषणा किए, चुपचाप अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ढूंढने पर न मालूम कितनी देवियां विधवा स्त्री है। ये कहना बड़ा, विवाह करने के बाद कह देना बड़ा सरल है, आफत कटी, और उसको दोष देना बड़ा सरल है, आफत कटी। खाने को नहीं है, घर वाले सब उसे कोसते हैं, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई है घर में आकर, सिर दुखता है, बीमार होती है, कहते हैं बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, खाने को उसे मिलता नहीं, नौकरानी की भांति बर्तन मांज दिया करे और टुकड़े खा लिया करे। उस अवस्था में उसके मन में क्या दुख होता होगा, इसकी कल्पना उन लोगों को हो नहीं सकती जिन लोगों को सदा सत्कार मिलता है, जो हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको अपने आप सारे आराम के सामान सामने आ जाते हैं, वो इस बात का, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस अवस्था में क्या दुख उसको होता होगा। बच्चा छोटा बिलबिला रहा है, उसके लिए दूध नहीं है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, गरीब का कौन ध्यान दे। उस समय उस पिता की, उस माता की क्या दशा होती होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जिनके पास ये खूब। इसलिए ये कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुखियों का जीवन बना लिया जानबूझकर, और दुखियों के जीवन में जा करके उन्होंने उनके दुख को अपना दुख बनाया और उनके दुख को मिटाने में अपने सुख को मिटा दिया। इस प्रकार की ये जो साधना है, ये साधना संसार के लिए बड़ी उत्तम साधना है। करने वाले कम लोग हैं जरूर, पर आदर्श यदि ये रहे तो बड़ा लाभ होता। ये बड़ी ध्यान में रखने की चीज है, किसी भी दुखी प्राणी पर दोषारोपण करते समय उसकी परिस्थिति पर अपने को ले जा करके देखे, इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता। अन्न के लिए भूख मरता हुआ आदमी, वो मरता क्या न करता कहते हैं ना, भूल कर बैठता है। वो भूल उसकी भूल है या उसका वो एक उसकी मजबूरी है। ऐसी अवस्था में अपने यहाँ ऐसे इतिहास आते हैं कि राजा लोग देखा करते थे, अमीर लोग देखा करते थे कि किसको इस प्रकार की कमी है, उसे ढूंढकर चुपके से उसकी इज्जत को बनाए रखकर, उसके मोरल को न गिराकर चुपचाप उसकी सहायता करते थे, और उस सहायता में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करते थे कि हम सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार की सहायता आज बंद हो गई समाज में। आज उत्थान का नाम बहुत है, हाँ वो मैं बेरो है, वो बहुत ऐसे हैं समाज में। इस प्रकार की जो सहायता थी वो व्यक्तिगत सहायता,
वो प्राय बंद हो गई। संस्थाओं को सहायता होती है और गवर्नमेंट की योजनाओं को सहायता होती है, वो भी होना योग्य है, होनी चाहिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है होना चाहिए। पर ये जो आत्मोपमी सर्वत्र वाली चीज है, व्यक्ति व्यक्ति को देखे और व्यक्ति व्यक्ति के दुख को दूर करने की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चेष्टा करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति ये नहीं कि उस आदमी को या तो भिखमंगा बना दे और या उस आदमी के साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आवे जिससे वो भूख मरे, मर जाए या गिर जाए, ये ठीक नहीं। तो ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आ गई कि ये जो भाव था सब में एक आत्मा है, ये बात हम देखना भूल गए और उसके बदले में हमने अपने को सबसे अलग समझा और दूसरों को सबसे हमसे अलग समझा। और दूसरे चाहे दुख पाते रहें, दूसरे असुविधा में रहें, दूसरों के दुख चाहे हमारे सुख के लिए बढ़ते रहें या नष्ट होते रहें, हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपनी समृद्धि चाहिए, हमें अपना आराम चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जहाँ समाज के लोगों में आती है और आई, वहाँ क्या हुआ, समाज का दुख सब जगह आ गया। ये कोई सुखी नहीं, क्योंकि जब हम चाहते हमें आराम मिले, सब दुखी हो, उनके दुख के हमें बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या होगा? सभी में ऐसी वृत्ति होगी तो सब दुखी हो जाएंगे। इस वृत्ति के बढ़ाने की आवश्यकता है कि सब में हम आत्मा को देखें, सब में हम एक भगवान को देखें और देख करके अपने आप उस अवस्था में सोचें कि ये अवस्था जो है ये अगर हो तो हमारा क्या होता। ऐसी अवस्था के लोगों को ढूंढें, बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो इस अवस्था के लोग बहुत हैं।